हेलो गाइज़, मेरा नाम है रिस्क्योन और मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 किस तरीके से पास किया है। फिर उसके बाद मैंने फंडेड लिया है, उसको मैंने ड्रॉ डाउन से कैसे निकाला है। देखो, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था आप किस तरीके से फंडिंग अकाउंट को बाय कर सकते हो। तो मैंने फंडिंग अकाउंट बहुत पहले बाय कर लिया था और वो जो वीडियो है वो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपलोड की है, ठीक है। तो उसके बीच में जब मैंने ये अपलोड की थी फर्स्ट वीडियो, तो मैं उस टाइम फंडेड अकाउंट पास कर चुका था, ठीक है। तो अभी मैं जो उस वीडियो के अंदर मैंने फंडेड अकाउंट बाय किया था, मैंने उसी को पास किया है। फ़ेज़ 1 पास किया है, फ़ेज़ 2 पास किया है और फंडेड अकाउंट ले लिया। अब मुझे क्या क्या फेस करने को मिला मार्केट में, मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले और आपको पता हो कि अगर हमारे साथ इस तरीके की चीज़ें होती है तो आप उसको कैसे टैकल कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने फाइवर्स के अकाउंट पर। तो फाइवर्स के अकाउंट पे आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने पहले भी अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा परचेस किए हैं, 5K के 5K के 5K के, लेकिन कभी मैं पास नहीं कर पाया उनको। क्यों नहीं कर पाया, आप यहाँ पे जैसे कि डेट वगैरह शायद से नहीं आ रही है यहाँ पे बाइंग की, बट ये मैंने बहुत पहले ही बाई किया था। ये जैसे कि देख सकते हो ना आप, 2024 में एक डेमो अकाउंट लिया था मैंने इसके अंदर, तो आप उसकी डेट से अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके नीचे जितने भी अकाउंट है वो 2024 के लिए हुए हैं एंड अभी जो डेट है वो आप 2026 देख सकते हो। तो ये मान सकते हो आप 1-1.5 साल पहले मैंने फंडेड अकाउंट लिए थे, जो कि मैं कोई भी पास नहीं कर पाया। एंड मैंने यहाँ पे फिर एक और बूट कैम्प लिया था जो कि $5000 का था, वो भी मैं फेल कर चुका था। फिर उसके बाद मैंने एक $10,000 का अकाउंट लिया, जो मैंने ये अकाउंट लिया इससे पहले ही इसको मैंने परचेस किया। अगर मैं आपको इसका डेट दिखाता हूँ, ये देख सकते हो 2025-11-28, ये मैंने तब बाय किया था। ऑलराइट, नाउ मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने बाय किया और उसको पास भी कर लिया। तो देखो, सबसे पहले जब मुझे अकाउंट मिला तो मुझे ये वाला फेस था मेरा, ठीक है। 10K का अकाउंट आप यहाँ देख सकते हो, ये ही मैंने बाय किया था। बाय करने के बाद ये देखो इनएक्टिव हो जाते हैं, जब आप इनको पास कर लेते हो तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैं दिखाऊं तो मेरी सारी ही ट्रेड विन गई। मैंने 3 दिन के अंदर फ़ेज़ 1 को क्लियर किया। आप जैसा कि इस अकाउंट ग्राफ में देख सकते हैं, अकाउंट बैलेंस था वो यहाँ पे 10,000 था। फिर उसके बाद डायरेक्ट $10,430 हुए। फिर उसके बाद $10,677 हुए एंड देन उसके बाद यहाँ पे $10,805 डन कर दिए। तो यहाँ पे आप करंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। जो टारगेट होता है वो $800 का होता है और मैंने यहाँ पे $5 एक्स्ट्रा बना के इसको क्लोज कर दिया। तो ये मेरा फ़ेज़ 1 था एंड जो इसकी आप एक्यूरेसी देख सकते हो वो 100% थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 3 दिन के अंदर इसको पास कर दिया। अब अगर मैं आपको सेकंड स्टेप दिखाऊंगा तो वहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है मैं दिखाता हूँ। तो सेकंड पे आप जैसे कि देख सकते हैं इधर क्या हुआ है, ये भी इनएक्टिव हो चुका है अकाउंट, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 10,000 का अकाउंट था, उसके बाद कहाँ गया 9,500, मतलब मेरे पास सिर्फ $500 ही बचे थे ड्रॉ डाउन के, जहाँ से मुझे कम बैक करना था, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट होता है, वापस से ब्रेक इवन आ जाते हैं, $9,900 हो जाते हैं। अगेन लॉस हो जाता है, जहाँ से मैंने यहाँ से अकाउंट उठाया था अगेन यहाँ पे उतना ही हो जाता है। फिर से यहाँ से उठाते हैं अकाउंट को, ठीक है, फिर $10,000 हो जाता है। थोड़ा ड्रॉ डाउन होता है, फिर अगेन 800 पा जाता है और ड्रॉ डाउन हो जाता है। कितने बचे, सिर्फ 300 कुछ डॉलर ही बचे थे मेरे पास एंड मैंने यहाँ से ट्रेड बनाई। उसके बाद यहाँ पे एक ही ट्रेड में कितना प्रॉफिट किया ये देख रहे हो आप, $9,376 का अकाउंट मैं अगले दिन लेके चला जाता हूँ $10,351। तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया आप खुद इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। अराउंड $1,000 के करीब बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक और ट्रेड मारता हूँ जो डायरेक्ट मुझे $11,000 पे लेके चली जाती है।
यहाँ पे पास करने के लिए मुझे कितना चाहिए था, $10,500, लेकिन मैं $500 और एक्स्ट्रा बना देता हूँ। समझे आप? ये हुआ क्यों था? क्योंकि आप लोगों को भी मालूम होगा कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा सेलिंग आई थी, तो मैं इस दिन यहाँ बैठा हुआ था और मैंने यहाँ पे सेल किया था। और जब मैंने यहाँ कहीं पर सेल किया था तो विद इन 2-3 सेकेंड्स में मेरा $500 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और मैंने ट्रेड में, मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उसमें एसएल लगा पाऊँ, टीपी लगा पाऊँ। जस्ट $500 बने, मैंने क्लोज कर दी ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। और जो इसकी एक्यूरेसी आई है, एक्यूरेसी आप चेक करें, 25% विन रेट। अब बहुत लोग क्या होता है ना कि विन रेट के पीछे भागते कि भाई हमें हमारा जो विन रेट है वो 80 हो जाए बढ़िया हो जाएगा, 90 हो जाए बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे विन रेट की बात ही नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ से ये चीज़ें कर पाया हूँ, वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में क्या चीज़, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मनी मैनेजमेंट में इस तरीके का करता हूँ, अगर मैंने एसएल लिया है $20 का, जो कि मैं बहुत कम बता रहा हूँ, $20 का अगर मैंने एसएल लिया है तो मेरा जो टारगेट होता है ना गाइज, वो होता है यहाँ पे 60 या फिर $80। इसलिए मेरी ज़्यादातर ट्रेड लॉसेस में जाती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ 1:3 या फिर फॉल लेने का। और मैं इस तरीके से करता हूँ कि मैं ना तो पार्शियल बुकिंग करता हूँ, सिर्फ मैं कोस्ट टू कोस्ट करता हूँ, या तो मैं एसएल देता हूँ या मैं टीपी देता हूँ, उसके बीच में कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर ट्रेड 50% से ऊपर पॉजिटिव निकल जाती है मेरी, तो फिर मैं कोस्ट टू कोस्ट कर देता हूँ। जैसे कि मानो कि मैंने कोई ट्रेड बनाई और वो 1:1 हो गई, तो मैं कोस्ट टू कोस्ट ले आता हूँ। एफवीजीज वगैरह बन गए मेरे सपोर्ट में, तो मैं उसको कोस्ट टू कोस्ट कर देता हूँ और बस बैठ जाता हूँ और टीपी का वेट करता हूँ। तो यही है गाइस जो मैं फॉलो करके फेज़ 1 और फेज़ 2 मैंने आपको दोनों दिखाए कि फेज़ 1 मैंने 100% एक्यूरेसी से पास किया, फेज़ 2 मैंने 25% की एक्यूरेसी से पास किया। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ हो गई। लोग सोचते हैं कि अगर हमारी 80% एक्यूरेसी आने लगी तो वो उतनी ही आती जाएगी, बट ये चीज़ नहीं है, पॉसिबल तो है ही नहीं। कभी आपकी एक्यूरेसी किसी मंथ 50% आएगी, किसी मंथ 80% भी आ सकती है। तो ये सब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझना। मैं कहना चाह रहा हूँ प्रॉफिट्स के पीछे मत जाओ। ठीक है, आप अपना प्रोसेस फॉलो करो। जो चीज़ आप डे 1 से करते हुए आ रहे हो वही चीज़ आपको डे 30 पे करनी है। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ जो मुझे फंडेड अकाउंट मिला है उसको मैंने किस तरीके से बचाया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये फंडेड अकाउंट है, ये 1 स्टेप हुआ, ये 2 स्टेप हुआ, नाउ ये फंडेड मेरे को मिल चुका था। तो मैं इसका आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। एक्टिव अकाउंट, फंडेड, ठीक है, प्रॉफिटेबल डेज 1। ओके, नाउ यहाँ पे आप मेरा करंट बैलेंस देख सकते हैं क्या है। ठीक है, इक्विटी आप चेक कर सकते हो क्या है। नाउ ये क्या होता है, फाइवर्स वाले आपका पेमेंट आपको रिफंड कर देते हैं जो आपने चैलेंज बाय करते हुए दिया था इनको। तो मैंने $78 दिए थे, तो इन्होंने मेरे को इक्विटी का अंदर $78 डाल के दे दिए। करंट बैलेंस मेरा $106 है, लेकिन $78 जो है वो मेरे फंडेड अकाउंट के मेरे को रिफंड हो गए। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर मैं आपको एक्यूरेसी दिखाऊं तो 12% है गाइस, ओनली 12%। और मेरे लॉसेस ही हैं, लगातार मैंने 3 दिन लॉसेस किए हैं एंड कल मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। ये देख सकते हो आप, कल ही मेरे को प्रॉफिट देखने को मिला है। ये दोनों ट्रेड एक ही ट्रेड है, सेम ट्रेड है, सेम जगह से मैंने इसको सेल किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को $426 मिले हैं और यहाँ पे मेरे को $350 मिले हैं। ओके, तो ये करीब करीब बनता है आपका $800 के करीब। ऑलराइट, सो ये चीज़ है एंड या यही है भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे प्रॉफिट करना स्टार्ट करो गाइस, धीरे धीरे ही प्रॉफिट होएगा। एक बहुत ज़्यादा डाउट लोगों में रहता है कि भाई मैं फंडेड अकाउंट को जल्दी पास करूँ या फंडेड अकाउंट को धीरे धीरे पास करूँ। वो गाइज आपको खुद देखना होगा। जैसे कि मैंने दिखाया है कि मैं फर्स्ट फेज़ को 3 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर चुका था
एंड मैं पहले से ही सोच के बैठा था कि मैं अब की बार जल्दी से जल्दी इस वाले प्रोग्राम को फिनिश करूँगा। या तो मैं अपना अकाउंट उड़ा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होएगा, मैं फिर ले लूँगा, या फिर क्या होएगा कि मेरा फेज़ 1 पास हो जाएगा। तो ये सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास मान लीजिए $80 हैं एंड वो आपने कहीं से कमाए, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड मनी है, तो आप कहीं ना कहीं डरोगे प्रॉफिट लेने में, कहीं ना कहीं डरोगे आप एसएल लेने में, फिर आपकी साइकोलॉजी ख़राब होएगी, उससे आपके लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं इन चीज़ों को कभी भी अपने सिर पे नहीं चढ़ने देता हूँ। मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि फंडेड अकाउंट में मेरा ये वाला अकाउंट भी पूरा ड्रॉ डाउन में गया था। जैसे कि आप यहाँ देखो, लगातार 3 दिन जैसे ही मुझे फंडेड अकाउंट मिला, मैंने अगली ट्रेड ली तो यहाँ पे $300 के करीब या $200 के करीब एसएल हिट हुआ मेरा। फिर यहाँ पे अगेन एसएल हिट, अगेन एसएल हिट, अगेन 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 अगेन। ठीक है, तो ये चीज़ देख पा रहे हो, ये एक एक ट्रेड का ट्रैक बता रहा है, वैसे डेज का नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास कितने डॉलर्स बाकी थे, $329 मेरा अकाउंट उड़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पे $329 से मैंने डायरेक्ट कितना बनाया भाई, अगेन वही चीज़, $800 करीब। तो मैं जब लॉस कर रहा हूँ तो मैं कितना कर रहा हूँ, $200, ठीक है, $150। लेकिन जब मैं टीपी ले रहा हूँ तो मैं कितना ले रहा हूँ, ठीक है, $500 से तो ज़्यादा ही ले रहा हूँ। तो ये सारी बात आ जाती है मनी मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैं आपको बता देता हूँ आप किस तरीके से मनी को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ होती है। अब देखिए, आपके पास मान लीजिए 10K का आपने अकाउंट लिया है, मैं 10K का बता देता हूँ, फिर आप उसको 5K या फिर आपके पास 1 लाख का जो भी अकाउंट है भाई, उस पे जोड़ लेना है। ठीक है, हिसाब कर लेना है। जैसा आपके पास 10K है, सबसे पहले आने के बाद आपको देखना है कि आपका ड्रॉ डाउन कितना है दोस्तों। सो 10K में ड्रॉ डाउन कितना होता है, मैक्स $1000 का। ऑलराइट, सो $1000 का मैक्स एसएल होता है। और डेली एसएल कितना होता है ये भी आपको देख लेना है। डेली एसएल होता है 10K में 5% का, मतलब कि $500 का, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो अभी यहाँ पे आपको रूल्स बनाने हैं अपने, जिनको आपको फॉलो करने हैं कि मेरे को एक दिन में $500 की लिमिट मिल रही है कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप $400 या $600 का लॉस लेके बैठ गए। ऐसा नहीं करना है कभी भी कि एक ही दिन में अकाउंट उड़ा दिया। अगर ये चीज़ आप कर रहे हो ना, तो समझ जाओ कि आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है मार्केट में। आपने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस $500 का 100 या फिर $150 इतना रिस्क करना है। और जो इसका टारगेट आप लोगे, आपने एसएल तो $150 का ले लिया है, आप इसका टारगेट कितना लोगे? आप इसका टारगेट लोगे 3 या फिर 4, 1:3 या फिर 4, 1:2 भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ 1:3 या फिर 4। ठीक है, बहुत बार 1:2 भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आप यहाँ से समझो, अगर आपने $100 लगाए और आपने 1:3 को अचीव किया, तो आपने कितने डॉलर्स बनाए दोस्त? $300। कितने डॉलर से बनाए? सिर्फ $100 से। समझ रहे हो? और $100 कितना परसेंट है? $100 कितना परसेंट है 10K का? 1% है $100 10K का। तो आप 1% रिस्क कर रहे हो कितना बनाने के लिए? 3% बनाने के लिए। और आपके अगर 2 दिन लगातार टीपी हिट होते हैं या 3 दिन लगातार टीपी हिट होते हैं, आप इजीली फेजेस को पार कर पाओगे। यही स्ट्रेटजी है भाई। आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो या एसएमसी फॉलो करते हो या कोई और भी मार्केट के अंदर कॉन्सेप्ट है, आप वो यूज़ करते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने भाई ऐसे मार्केट के अंदर बंदे देख लिए, मिल चुका हूँ, जो प्राइस एक्शन से भी पैसा बना रहे हैं, जो एसएमसी से भी पैसा बना रहे हैं, और ऐसे बंदे भी हैं जो एसएमसी से लॉस कर रहे हैं और प्राइस एक्शन से भी लॉस कर रहे हैं। तो वो भीड़ मत बनो कि भाई हाँ पैसा बनेगा तो एसएमसी से बनेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। पैसा एसएमसी से भी बन सकता है, पैसा प्राइस एक्शन से भी बन सकता है। बात यहाँ पे एक ही आएगी, आप कितना रिस्क कर रहे हो और कितना आप उससे रिवॉर्ड ले रहे हो।
तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। एंड आई होप आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मैंने पूरा ट्राई किया अपना समझाने का, जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। एंड हो सकता है कि मैं इससे एक भी पे आउट ना ले पाऊँ, मैं इसको लॉस कर दूँ, तो इसके लिए भी मेरे को रेडी रहना है। लेकिन जब तक मैं मनी मैनेजमेंट को फॉलो करूँगा तो ये अकाउंट नहीं उड़ेगा। लेकिन अगर किसी दिन मेरी साइकोलॉजी ख़राब होती है, या मैं खुद से कुछ गलतियाँ करता हूँ, या मैं खुद ओवर ट्रेड में चला जाता हूँ, तो हाँ बिल्कुल ये अकाउंट ज़ीरो होता हुआ दिख जाएगा आपको। तो अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद लगती है तो वीडियो को लाइक करना। और तो जितनी भी मैं ट्रेड्स वगैरह बनाऊँगा एंड न्यू अकाउंट्स को परचेस करूँगा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक अकाउंट आ गया है फंडेड का तो मैं यहीं पर रुक जाऊँगा। नहीं, मेरे को और फंडेड बाय करने हैं और फंडेड को पास करना है। तो यही था आज की वीडियो में। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।